नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज। आइए पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। जेपी कंपनी को हुए जुर्माने का स्वागत किया आईपीएच मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने कहा, सामने आ रही है कांग्रेस की गलतियां। एक रात एक गांव कार्यक्रम से जनता को जागरूक करेंगे सेवादल के कार्यकर्ता, कहा कौलसिंह ठाकुर ने। सोहनलाल ठाकुर ने जनसंपर्क अभियान के तहत सोलगांव का किया दौरा, सुनी जनता की समस्याएं। और ईटीटी और एनटीटी को जेबीटी के समान लाने पर भड़के जेबीटी प्रशिक्षु, कक्षाओं का बहिष्कार कर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। जेपी कंपनी को उच्च न्यायालय की तरफ से किए गए जुर्माने का सिंचाई मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने स्वागत किया है। पालमपुर में मंडलीय आंकड़ा केंद्र का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए सिंचाई मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने भी जेपी कंपनी को 4 करोड़ का जुर्माना किया था। रवि ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री ने बिना जाँच पड़ताल किए ही इस कंपनी की फाइल को अप्रूव किया था। धरातल पर उसमें देखा नहीं गया था कि धरातल पर जो एक कंपनी काम करने जा रही है उस जमीन का स्टेटस क्या है। ये सबसे बड़ी जो घटना इसमें घटी है, दिल्ली से आते आते उस समय के मुख्यमंत्री ने बड़ों के पास इस फाइल को मंगवाकर वहीं पर साइन किए, रास्ते में साइन कर दी थी। आज आरोप प्रत्यारोप लगाना ये उचित बात नहीं है। हाई कोर्ट का निर्णय है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, हम इसका स्वागत करते हैं, स्वागत योग्य है। हमने तो सरकार बनने के बाद जब हमारे ध्यान में आया तो उस जमीन का, जो जमीन उन्होंने कब्जा करके वहां पर प्लांट लगा दिया था जेपी वालों ने, 4 करोड़ से ऊपर हमने उनसे पैसा वसूला है विद फाइन करके, फाइन भी साथ में किया है। इससे पूर्व सिंचाई मंत्री ने पालमपुर में हाइड्रोलॉजी परियोजना के अंतर्गत 14.67 लाख रुपए की लागत से बने मंडलीय आंकड़ा केंद्र भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के उपरांत सिंचाई मंत्री ने बताया कि हाइड्रोलॉजी परियोजना 2 का कार्य विश्व बैंक की सहायता से किया जा रहा है। इस आंकड़ा केंद्र भवन से राज्य के भूजल, वर्षा, हिमपात तथा नदी बहाव के सही आंकड़ों को एकत्रित किया जाएगा। कितना प्रदेश में पूरा साल बर्फ गिरती है और साथ में जो नदी, नाले, खड्डे या तालाब या अन्य जो हमारे हैं ऐसे स्रोत, उनमें प्रतिवर्ष कितना पानी रहता है या बहता है। इस परियोजना का मूल रूप से काम ये सारा, जैसे आपने देखा हाइड्रोलॉजी आंकड़ा केंद्र के पूरे प्रदेश का ये एक आंकड़े इकट्ठे करने के जो काम इसका जब पूरा हो जाएगा काम तो उसमें किया जाएगा। सिंचाई मंत्री ने बताया कि इसी तरह अन्य मंडलीय आंकड़ा केंद्रों का निर्माण शिमला, संतोषगढ़, नाहन, मंडी, पालमपुर और नूरपुर में भी किया जाएगा। पालमपुर से के न्यूज के लिए दीपक राणा की रिपोर्ट। प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक सेवादल के मुख्य संगठनों पर कार्यकारिणी सदस्यों का विस्तार किया जाएगा। ये जानकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौलसिंह ठाकुर ने मंडी में सेवादल के संस्थापक डॉक्टर नारायण की 37वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह के दौरान दी। सोमवार को मंडी स्थित गांधी भवन में कांग्रेस सेवादल के संस्थापक डॉक्टर नारायण हार्डिकर की 37वीं पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौलसिंह ठाकुर ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और डॉक्टर सार्डिकर की तस्वीर पर पुष्पमालाएं अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सेवादल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कौलसिंह ठाकुर ने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकारिणियों का विस्तार किया जाएगा। आज जो इन्होंने जिला मंडी कांग्रेस सेवादल ने जो एजेंडा रखा था उसमें एक तो सदस्यता अभियान है, बूथ स्तर पर सेवादल को मजबूत करने का कार्यक्रम है और सेवा दल की जो भूमिका है वो प्रदेश से लेकर के ब्लॉक स्तर पर उन भूमिका की उनका योगदान लिया जाए। उसके बारे में मैंने उनको आश्वासन दिया है कि प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर पर जो सेवा दल के मुख्य संगठक होंगे उनमें कार्यकारिणी के मेंबर बनाए जाएंगे। कौलसिंह ठाकुर ने बताया कि सेवादल के एक रात एक गांव कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाओं
और भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के प्रति जागरूक किया जाएगा। कि एक गांव एक रात, हर गांव में एक सेवा दल के कार्यकर्ता जाएंगे, बड़े बड़े गांव में लोगों से बैठ करके विचार विमर्श करेंगे और जो यूपीए सरकार की उपलब्धियां हैं, जो हिमाचल सरकार को उन्होंने आर्थिक सहायता दी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, उसके बारे में बताएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो आज धूमल सरकार है, उसके भ्रष्टाचार के बारे में, भू माफिया के बारे में, वन माफिया के बारे में, खरंग माफिया के बारे में, और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की कृषि भूमि गैर हिमाचलियों को जो है ये उनकी इजाज़त दे रहे हैं, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने कड़ा रुख किया है और प्रदेश स्तर पे इनके खिलाफ हम अभियान शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि हर बूथ पर सेवा दल के 3 से 5 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाएगा, जो बूथ पर अनुशासन बनाने के साथ ही कांग्रेस का सहयोग भी करेंगे। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले 16 गांव के लोगों ने इलाके में अधूरे पड़े विकास कार्यों को लेकर सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। पूर्व विधायक सोनलाल ठाकुर जब अपने जनसंपर्क अभियान के तहत 16 गांव पहुंचे तो ग्रामीणों का दर्द उनकी जुबान पर आ ही गया। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सोनलाल ठाकुर इन दिनों अपने जनसंपर्क अभियान के तहत विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे बीते रोज सुंदरनगर से करीब 30 किलोमीटर दूर सौल गांव पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व विधायक का स्वागत करने के साथ ही ग्रामीण अपने इलाके में पसरी समस्याओं का पिटारा खोलने से भी नहीं चूके। ग्रामीणों ने बताया कि आज भी उन्हें मरीजों को पीठ पर उठाकर ले जाना पड़ता है। देखो जी, यहाँ पे बहुत समस्या है हमारे भी। एक तो पानी की दिक्कत है, गर्मियों में पानी बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे रोड की सुविधा नहीं है हमारे पास यहाँ पे, और जैसे मान लो यहाँ पे कोई मरीज हो जाता है तो उसको पालकी पे ले जाना पड़ता है। और जैसे यहाँ के पीछे 5 साल बीत गए तो हमारा कोई भी यहाँ पे काम नहीं हुआ, सारे काम अधूरे पड़े हुए। सुंदरनगर 30 किलोमीटर दूर हमारा गांव सावर स्थित है। यहाँ पर सरकार ने उप स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें ना कोई डॉक्टर है, ना ही कोई फार्मासिस्ट में, ना ही कोई नर्स है, जिसमें कई बार स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है और जिसकी पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार है। लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद पूर्व विधायक सोहनलाल ठाकुर ने राज्य में कांग्रेस सरकार के सत्ता में दोबारा आने पर इलाके की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने शासनकाल में 67 लाख रुपयों की लागत से गाँव के लिए सड़क का निर्माण करवाया था, जिसके बाद भाजपा सरकार उसे आगे नहीं बढ़ा पाई। इस क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हुए हैं पूर्व में, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। इस गांव में अगर शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है तो भी कांग्रेस की देन है। यहाँ मिडिल स्कूल था, जिसे अपग्रेड करके पूर्व सरकार ने हाई स्कूल का दर्जा किया था, और साथ ही लगती हुई सेरीकोठी पंचायत, जहाँ पूर्व सरकार ने +2 स्कूल दिया। इस तरह यहाँ जो भी विकास कार्य हैं उनको पूर्व सरकार ने ही यहाँ शुरू भी किया था और उनको आगे भी बढ़ाया। लेकिन आज वर्तमान सरकार किसी भी कार्य को शुरू करने में या उन कार्यों को आगे बढ़ाने में पूरी तरह सफल है। जनसंपर्क अभियान के दौरान कई लोगों ने कांग्रेस का दामन भी थामा, जिनका पूर्व विधायक ने हार पहनाकर स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सुंदरनगर। टेट परीक्षा में ईटीटी और एनटीटी को शामिल करने के विरोध में जेपीटी प्रशिक्षुओं ने सोमवार को धर्मशाला में धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन्होंने जिलाधीश के माध्यम से अपनी मांगों से संबंधी ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा। जेपीटी प्रशिक्षुओं ने प्रदेश सरकार पर उनके साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे ईटीटी और एनटीटी को जेपीटी जैसा दर्जा दिए जाने से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इन्होंने मांगे न माने जाने की सूरत में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। जैसा कि सरकार अच्छी तरह जानती है कि ये जो उन्होंने टैट की जो ये नीतियाँ बना रहे हैं ईटीटी और एनटीटी वालों को हमारे साथ टैट के लिए एलिजिबल रख रहे हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो जितने भी मुद्दे हैं जो सरकार उठा रही है, ये सब सरकार वापस ले। इसके
इसके ऊपर हमने पिछले जो शनिवार को जो वर्किंग डे था उस पर भी हमने स्ट्राइक की थी, इसी से रिलेटेड कि हम लोग ये नहीं देंगे, ना टैट का टेस्ट देंगे, ना एनटीटी और ईटीटी वालों को हमारे साथ रखा जाए। और अगर ऐसा कोई मुद्दा सरकार लागू भी करती है तो उसको 2013 के बाद किया जाए, क्योंकि जिस तरह से हमें यहाँ बुलाया गया है कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट देके, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं था जिसमें हमें बताया गया हो कि हम टैट देंगे या ईटीटी वाले हमारे साथ होंगे। और जो एनटीटी की ट्रेनिंग है वो 6 महीने की ट्रेनिंग है। सरकार क्या सोच के उस ट्रेनिंग को जेबीटी के बराबर कर रही है, ये हमारी समझ से बाहर है। जब तक सरकार हमें इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं देती है या इसके बारे में नहीं बताती है, स्पष्टीकरण नहीं करती है, तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम फिर इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और उसके बाद पूर्णतः बहिष्कार किया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में हमने एक आज सरकार को ज्ञापन दिया है, उससे अगर सरकार सहमत होती है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने जो हमारी परीक्षाएं हैं उसको भी टोटली निगलेक्ट करेंगे, रद्द करेंगे। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते 1 दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुँचें। हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुंचें। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अगर किसान खेत में मेहनत करेगा तो ही आप और हम जैसे लोगों का पेट भर पाएगा। एक किसान की मेहनत और अच्छी फसल से कितनों को फायदा होता है, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। इस बार फसल पर मौसम की मार पड़ी तो व्यापारियों को चिंता सताने लगी। कैसे, जरा इस रिपोर्ट में देखते हैं। हाथ जोड़कर अरदास करते ये व्यापारी गोहर के हैं। व्यापारी पहुंचे हैं मंडी जिला के आराध्य देव कंवरनाग के दरबार। इस बार मौसम की मार कुछ इस कदर पड़ी कि किसानों की फसल खेतों में ही तबाह हो गई। किसान के सिर पर तो हथौड़ा पड़ा ही, लेकिन फसल अच्छी ना होने के कारण व्यापारियों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। देव कंवरनाग जी से अरदास की कि किसानों का और बागवानों का उत्थान होगा, तभी व्यापारियों का भी उत्थान होगा, उससे ट्रांसपोर्टरों का भी भलाई है, सब मजदूरों की, लेबर वर्क की, ट्रांसपोर्टर की, उसमें हमारे को बेनिफिट मिलेगा। अगर किसान ही हमारा लूज पड़ जाए तो उससे हमारे को भी नुकसान, व्यापारियों को भी होता है। गोहर के व्यापारियों ने मिलकर जिला के आराध्य देव से अरदास की
कि निकट भविष्य में मौसम की ऐसी मार दोबारा ना पड़े और किसान की मेहनत का सभी को लाभ मिल सके। इसके साथ ही व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर भी चर्चा की और साथ ही मांगों को सरकार के समक्ष उठाने की योजना भी बनाई। व्यापारी भाइयों ने अपनी मुश्किलातें हमारे समक्ष रखी और जो मुश्किलातें व्यापारी भाइयों ने हमारे समक्ष रखी हुई हैं, मैं एक सेक्रेटरी होने के नाते सरकार के साथ इन मुद्दों को उठवाएंगे और जो हमारी मुश्किलातें हैं सरकार हमारे मुद्दों को ध्यानपूर्वक से सुनेगी और हमारे जो मुद्दे हैं व्यापारियों को जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उसके ऊपर विचार करेगी। देवीगढ़ में आयोजित हुई इस बैठक में गोहर और चैलचौक के तमाम व्यापारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। चैलचौक से के चैनल के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। सिट्टू के प्रदेश उपाध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर लोक निर्माण विभाग के मजदूरों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। बैजनाथ में आयोजित लोक निर्माण विभाग के मजदूरों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने झूठ कहकर मजदूरों को गुमराह किया है। आज दिन तक 8 पास दिहाड़ीदारों को नियमित नहीं किया जा सका। इसके साथ ही उन्हें ठेकेदारी आधार पर रखी जा रही स्वीपर महिलाओं के साथ भी न्याय करने की मांग की है। हम लोग 1997 से और हम लोगों को 1997 से लेकर 2007 तक जो है पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो है एक नोटिफिकेशन निकाली गई है कि जो अनपढ़ मजदूर होगा उसको पक्का नहीं किया जाएगा और उसी सूचना के आधार पर बैजनाथ डिवीजन के अंदर जो है 8 मजदूरों के ऑर्डर जो है वो वापस कर दिए गए। तो जब इसके बारे में हम मुख्यमंत्री जी से खुला दरबार में 23 तारीख को मिले तो उन्होंने कहा कि ये रोक जो है वो कोर्ट ने लगाई है। जबकि ईएनसी ऑफिस में जाकर जब हम लोगों ने पता किया तो ईएनसी ऑफिस से हम लोगों को शिमला से बताया गया कि किसी भी कोर्ट ने जो है वो इसके लिए कोई रोक नहीं लगाई गई है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने जो मजदूरों के साथ उन्होंने झूठ का सहारा लेकर जो मजदूरों को गुमराह किया है, तो आज हम इस मीटिंग के अंदर इसके बारे में जो है ये निर्णय ले रहे हैं कि भाई किस प्रकार जो है वो इसके खिलाफ जो है वो एक संघर्ष जो है वो चलाया जाए ताकि ये जो सरकार झूठ बोल रही है और अनपढ़ लोगों को पक्का नहीं किया जा रहा है, इनको जो पक्का किया जाए। दूसरा ये है कि जो ब्रेक पर लोगों को रखा गया था पहले, वो लोग जो है वो उनके बारे में धर्मशाला लेबर कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि 120 दिन की सीनियरिटी के आधार पर जो है वो इन लोगों को पक्का किया जाए। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार और पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो उस फैसले के आधार पर जो है मजदूरों को पक्का नहीं कर रहा है, जबकि 15 वर्षों से ये मजदूर जो है वो डेली बेस पर जो है वो काम कर रहे हैं। के न्यूज़ में फिलहाल फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2012 से 2013 के लिए 9वीं कक्षा की प्रवेश परीक्षा जो पहले 6 मई को रखी गई थी, अब 12 मई 2012 शनिवार को होगी। अतः सभी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि वे 6 मई के बजाय 12 मई को विद्यालय में पहुंचे। कब तक रहेंगी ये पलकें भीगी भीगी सी, कब तक रहेगी ये जिंदगी उलझी उलझी सी, कब तक रहेगी उम्मीद धुंधली धुंधली सी। अब होगी खोज खत्म और आगाज होगा आशाओं का, क्योंकि अब आपके शहर में पहुंच चुके हैं तंत्र मंत्र के सम्राट ज्योतिष गुरु साईं जी, जो हैं गृह क्लेश, नौकरी, कारोबार में बाधा, भूत प्रेत, जादू टोना, विदेश जाना, दुश्मनों से छुटकारा, प्रेम विवाह, माता पिता को मनाना, कोर्ट कचहरी, धन लक्ष्मी तथा वशीकरण के स्पेशलिस्ट। यकीन मानिए एक फोन आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। डायल करें 8627820055, 8627820057। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक,
मंडी। मंडी की साहित्य संस्था नूतन कला मंच ने शहर के नवोदित कवियों की कविताओं को एक संकलन छापने का संकल्प लिया है। ये संकल्प बीते रोज मंडी के टैगोर जयंती पर आयोजित कवि सम्मेलन में लिया गया। टैगोर जयंती के उपलक्ष्य पर मंडी में साहित्य संस्था नूतन कला मंच द्वारा एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शहर भर से आए कवियों ने कविताओं के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन पर प्रकाश डाला और वर्तमान की वास्तु स्थिति पर कटाक्ष किए। बिछड़ कर फिर मिलने की हर दिल में एक छोटी सी आस होती है। गुस्से की प्यार की इजहार की तकरार की, उनकी तो हर बात खास होती है। युग धर्म को नहीं चेता जिसने, हाथ मले पछताए, कलयुग में सत्य ढूंढे व्यर्थ समय गवाए। झूठ बराबर तपने क्षण क्षण माया आए, सत्य की माला जपने वाले दो रोटी से भी जाए। भूले हुए वो जख्म फिर दर्द देते हैं, याद आए वो इंसान जो खुशियाँ देकर दर्द लेते हैं। इस मौके पर साहित्य संस्था नूतन कला मंच द्वारा शहर के नवोदित कवियों की कविताओं को एकत्रित करके उनका एक संकलन छापने का संकल्प भी लिया। और सभी ने संकल्प लिया कि कम से कम मंडी शहर के जो नवोदित कवि हैं उनकी कविताओं का एक संकलन छापा जाए और कविताओं को इकट्ठा किया गया। आज के इस संदर्भ में ये भी बताया गया कि टैगोर का आध्यात्मिक दृष्टिकोण कितना महान था और आजकल का कवि, आजकल का समाज क्या है। अपनी कविताओं में ये भी कहा कि आज का युग धर्म क्या है, हम सत्य को ढूंढ रहे हैं, परंतु कलयुग में दुष्टों के साथ दुष्ट बन के ही टकराना पड़ेगा। ये निर्णय इन कविताओं के सार से निकला है। साहित्य संस्था द्वारा लिए गए इस फैसले का कवियों ने स्वागत किया है और उम्मीद जाहिर की है कि इससे कवियों का मनोबल बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में IPL सीजन 5 के होने वाले 2 मुकाबलों के लिए प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये जानकारी कांगड़ा जिला उपायुक्त RS गुप्ता ने दी। गौर रहे कि 17 मई को किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच, जबकि 19 मई को किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच 2020 मैच खेला जाना है। जिलाधीश RS गुप्ता ने कहा कि IPL के इन 2 मुकाबलों को सफल बनाने के लिए धर्मशाला मुख्यालय के सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि धर्मशाला शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा। बाहर से आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पार्किंग की भी उचित व्यवस्था की गई है। RS गुप्ता ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए शहर में शटल बसें चलाई जाएंगी। इसके साथ ही नगर परिषद, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग और विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी शीघ्र तैयारियां पूरी करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शटल बस सर्विस हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें लोगों को कोई असुविधा ना हो, टाइमली वो आके मैच भी देखें, परंतु कानून व्यवस्था बनी रहे। इस दिशा में पुलिस के 1500 जवान भी डिप्लॉय किए जा रहे हैं और लगभग 50 के करीब गस्टेड ऑफिसर जो है पुलिस के और डिफरेंट मैजिस्ट्रेट्स इसमें ड्यूटी पे डिप्लॉयड होंगे। गौर रहे कि 17 मई से एक बार फिर धर्मशाला की वादियों में हजारों देसी विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा लगने वाला है, जो यहां मैच का आनंद उठाने के साथ ही यहां की हसीन वादियों का लुत्फ भी उठाएंगे। स्थानीय लोग भी मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। के न्यूज़ के लिए धर्मशाला से नीपी बादल की रिपोर्ट। के न्यूज़ के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।